हम मार्केट में हमेशा यही सुनते हैं कि अगर हमें हाई रिटर्न चाहिए तो उसके लिए हाई रिस्क लेना पड़ेगा। बट मोहनीश पबराई अपने फेमस बुक धन्नो इन्वेस्टर में बताते हैं कि ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए हमें ज्यादा रिस्क लेना जरूरी नहीं है, हम कम रिस्क लेकर भी ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। और इस मेथड को हम धन्नो फ्रेमवर्क बोलते हैं। इसी मेथड को यूज करके गुजराती, मारवाड़ी, सिंधु अपने बिजनेसेस के अंदर बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट किए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अमेजिंग बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन देखेंगे, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि कम रिस्क के अंदर कैसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। साथ ही साथ आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे कि किस तरीके के बिजनेसेस को हमें खरीदना चाहिए। और हम ये भी जानेंगे कि अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो इसके लिए अपना पैसा कहाँ पर लगाना चाहिए। दोस्तों, गुजराती लोग इस प्रकार की बिजनेसेस की तलाश करते रहते हैं जिससे अगर वो जीत जाते हैं तो उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा हो, और अगर वो हार जाते हैं तो उनका लॉस मिनिमम हो। इट मीन्स हेड आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। मतलब कि अगर बिजनेस चला तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, और अगर नहीं चला तो लॉस मिनिमम से मिनिमम होगा। अगर हम यूएस के अंदर देखें तो वहाँ पर 1% लोग ही इंडियन है। सबसे अमेजिंग बात यह है कि अगर देखें तो उन्हीं में से कुछ परसेंट गुजराती पटेल अमेरिका में 50% मोटर्स बिजनेस के मालिक हैं। अभी मोटर्स बिजनेस क्या होता है? मोटर्स बिजनेसेस का मतलब होता है कि जो हाईवे के किनारे पर कुछ होटल्स बसे होते हैं जिन्हें हम मोटर्स बिजनेसेस बोलते हैं। दोस्तों, 1970 में गुजराती पटेल्स कुछ पैसों के साथ अमेरिका पहुंच गए थे, और वहां पर जाने के बाद उन्हें जॉब भी नहीं मिली और वह बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो उन्हें कुछ प्रॉफिट से नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ से कैसे प्रॉफिट कमाया जाए। और उसी टाइम पर पेट्रोल के दाम काफी तेजी से बढ़ गए थे। इसी कारण से लोग वहां से घूमना और ट्रेवलिंग करना बहुत कम कर दिए। अगर ट्रैवलिंग नहीं हो रहा था तो इसका मतलब कि वाहन नहीं चल रहे थे। ट्रैवलिंग बंद होने की वजह से हाईवे के किनारे पर जो मोटल्स से बसे हुए थे वो बहुत ज़्यादा लॉस में आने लगे, जिसकी वजह से मोटल्स की प्राइस कम हो गए, और जो भी पर्सन मोटल्स को खरीदता था उसे बैंक 90% लोन दे दी थी। गुजराती पटेल के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे बिकॉज उनकी कंडीशंस स्टार्टिंग में अच्छी नहीं थी। इवन उनके पास ढंग से रहने खाने की भी व्यवस्था नहीं थी। फिर भी उन्होंने किसी न किसी तरीके से करके कुछ अमाउंट इकट्ठा करके 10% पैसे दे करके मोटर्स को बाई कर लिए, क्योंकि वह जानते थे कि आज नहीं तो कल जब वाहन चलेंगे तो इस मोटर्स की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ से प्रॉफिट्स भी अच्छा खासा जनरेट होने लगेगा। फिर क्या, कुछ टाइम के बाद ही ऐसा समय आ गया जब वाहन दोबारा चलने लगे और गुजराती पटेल को उस बिजनेसेस के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हुए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्लासिक धर्मो फ्रेमवर्क। यहाँ पर हम बिजनेसेस के 5 पॉइंट्स जानने वाले हैं जिनका आप यूज करके प्रॉफिट्स बना सकते हो। नाउ पॉइंट नंबर 1, बाई एग्जिस्टिंग बिजनेस। का फर्स्ट रूल यही है कि ऐसे बिजनेसेस को खरीदना चाहिए जो पहले से इस्टेब्लिश हो, बिकॉज जब भी किसी बिजनेस की स्टार्टिंग होती है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको ग्रो होने में, एंड उसके साथ ही साथ उस बिजनेस के अंदर एफर्ट बहुत लगता है, हार्डवर्क लगता है, तब जाकर के किसी एक लेवल तक बिजनेस रेडी होता है। एंड आपको पता है 10 बिजनेसेस में से एक बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं, तो इसलिए टाइम एफर्ट्स बहुत ज्यादा लग जाता है बिजनेसेस के अंदर ग्रो करने में। इसीलिए गुजराती पटेल क्या करते थे, जो पहले से बिजनेसेस है उन्हीं बिजनेसेस को बाई कर लेते थे, बिकॉज वो जानते थे कि इनोवेशन करने में, कुछ अलग करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और उनके पास इतना टाइम नहीं था। पॉइंट इज कि हमें उन्हीं कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कंपनी सालों से प्रॉफिट्स बना रहे हों, वहीं पर इन्वेस्टमेंट करके हम अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेसेस। वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमें ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका मार्केट वोलेटाइल हमेशा अप डाउन नहीं होता रहता है, मींस जिनकी ग्रोथ काफी स्लो होती है। फॉर एग्जांपल कोका कोला हुआ, मैकडोनल्ड हुआ, एप्पल हुआ। ऐसी कंपनीज जो सालों से चली आ रही हैं उनमें बहुत जल्दी चेंजेस नहीं होते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजीज कंपनीज होती हैं जिनका रेट आज के टाइम पर बहुत हाई होता है, उनकी कोई गारंटी नहीं होता है कि कितने टाइम तक वो मार्केट में रहेंगी। एक टाइम था जब टिकटॉक बहुत ज्यादा वायरल था, टिकटॉक चल रहा था, और वो आज उसकी अपनी इंडिया में पता नहीं है। और अभी क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, कुछ टाइम बाद कुछ और आ जाता है तो कुछ और चलने लगता है। तो ऐसे जो कंपनीज होती हैं जो कि कभी कोई गारंटी नहीं होती कितनी टाइम तक मार्केट में रहेंगी, तो हमें ऐसी जगह पर अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कंपनी पहले से स्टेब्लिश है, जो कंपनी प्रीवियस में अच्छा परफॉर्म की है। नाउ पॉइंट नंबर 3, बाई बिजनेसेस विद हैवी डिस्काउंट। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मार्केट में जब लोग लालची होकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको डर जाना चाहिए, और जब लालची होकर के स्टॉक को सेल कर रहे हो तो आपको स्टॉक्स बाई कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब कोरोना का टाइम ऐसा था जहां पर लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिनका शेयर प्राइस डाउन हो गया था। ऐसे टाइम को आपको उस कंपनी का शेयर खरीद लेना चाहिए। जब कंपनी का बुरा टाइम चल रहा हो तब वह कंपनी का शेयर प्राइस बहुत कम हो जाता है,
तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम कोई भी कंपनी पाए तो उसी कंपनी का शेयर बाई कर ले, नहीं। उसके लिए सबसे पहले हमें फंडामेंटली चेक करना पड़ेगा कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म की है, प्रीवियस में किसका रिकॉर्ड अच्छा है, ऐसी कंपनीज का स्टॉक हमें बाई कर लेना चाहिए। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम अपने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के अंदर हमें एक मेथड बताते हैं जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट कहते हैं कि स्टॉक में शेयर के प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी बिजनेसेस में उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू 100 रुपया है बट आपको मार्केट में 110 रुपया में मिल रहा है, तो उस शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। आपको तब तक वेट करना चाहिए जब तक उस शेयर की वैल्यू 60 से 70 रुपया में ना मिल जाए। आपको उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम में खरीदना है एंड देन उसकी प्राइस जब बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के अंदर नए हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो डीमैट अकाउंट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, धंधो आर्बिट्रेज। फॉर एग्जांपल, आपने 50,000 रुपए का कोई स्टॉक बाई किया, एक साल में बढ़ करके उसकी प्राइस 60,000 रुपए में हो जा रही है, तो आपका वहां पर प्रॉफिट 10,000 रुपया बन जाएगा। दूसरी तरीके से अगर हम समझे तो आपके लोकल में कोई कपड़ा 8,000 रुपये का मिल रहा है और दिल्ली मार्केट के अंदर वो कपड़ा आपको 5,000 रुपये में मिल रहा है, तो आपको 3,000 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता है। मींस टाइम और प्लेस का यूज करके आप अर्न कर सकते हैं, क्योंकि उस चीजों को कंपैरिजन करने में टाइम लगता है और साथ ही साथ जब आप दूसरे प्लेस पर विजिट करके बाई करोगे तो आपको वहां से प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको आर्बिट्रेज का यूज करना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 5, बाय बिजनेसेस विथ मोट। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अपने कंपटीटर को समझना चाहिए, जिसे मोट का नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड सालों से बहुत ही फेमस बर्गर बना रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे अच्छा कोई नहीं बना सकता। अगर अपने लोकल शॉप में भी जाओगे तो वहां पर आपको बर्गर अच्छे मिल जाएंगे, क्या पता उससे बढ़िया बना रहे हो, लेकिन उस बर्गर की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है जितना मैकडोनल्ड की वैल्यू है। मैकडोनल्ड बर्गर की इतनी ज्यादा वैल्यू इसीलिए है क्योंकि वो अपना ब्रांडिंग स्टेब्लिश करके रखे हैं। मार्केट के अंदर अगर बर्गर का नाम आता है तो हमारे माइंड में क्या आता है? मैकडोनल्ड। इसका मतलब उनकी जो मार्केटिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, बहुत स्ट्रांग है और वहां पर आपको कस्टमर ज्यादा ही मिलेंगे और इसी प्रकार की जो ब्रांडिंग बनते हैं उसे हम मोट कहते हैं। इस बुक के अंदर आपको बताया गया है कि ज्यादा रिटर्न पाने के लिए ज्यादा रिस्क लेना जरूरी नहीं है, हम कम रिस्क लेकर के भी प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 1 में बताया गया कि बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस। हमें ऐसे बिजनेसेस पर अपना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो मार्केट में पहले से अच्छा परफॉर्म कर रहे हों। ऐसे कंपनीज के सक्सेस होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। सेकेंड पॉइंट में हमने जाना सिंपल इन्वेस्टमेंट बिजनेस। ऐसी कंपनीज में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसके चेंजेस कम हो रहे हों, बहुत ज्यादा वोलेटाइल चेंजेस ना हो रहे हैं, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थर्ड, जब मार्केट में लोग डरे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है और जब सारे लोग शेयर को खरीद रहे हो तो आपको रुक जाना है। पॉइंट नंबर 4, आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि आपको वहां पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर आप टाइम और प्लेस को चेंज करके अर्निंग कर सकते हो। जब आपका मार्केट में प्रॉफिट हो जाता है तो उसे आर्बिट्राइज बोलते हैं। अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो आपको अपने कंपटीटर को जानना चाहिए। मार्केट के अंदर अगर बर्गर का नाम आता है तो हमारे माइंड में क्या आता है? मैकडोनल्ड। इसका मतलब उनकी जो मार्केटिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, बहुत स्ट्रांग है और वहां पर आपको कस्टमर ज्यादा ही मिलेंगे और इसी प्रकार की जो ब्रांडिंग बनते हैं उसे हम मोट कहते हैं। सो दोस्तों, ये थी ओवरऑल वीडियोस। आई होप कि आप इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।